नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में आप सभी को इंतजार था लोक शिक्षण संचालय की ओर से जारी किए गए आदेश का। और फाइनली यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से 24/7/2024 की स्थिति में आदेश दिया गया है, जिसे पोर्टल पर अभी की स्थिति में जारी किया गया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक लेके आए हैं कि आखिरकार क्या कुछ नए बदलाव हैं जो आप तक सीधे देखने को मिले हैं। दोस्तों, यहां पर संचालय का जो पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 के पत्र को यहां पर संदर्भित किया गया है। दोस्तों, यहां पर देखें कि क्या कुछ नई व्यवस्था के तहत आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, इसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है पूर्व पैनल के क्रम पर, यानी जितने भी पूर्व अतिथि शिक्षक थे उन सभी को यहाँ पर यथावत रखे जाने की बात कही गई है। साथ में भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति संबंधी या आमंत्रण संबंधी एक बड़ा बदलाव है जो किया गया है, यानी एसएमडीसी को अब हटा दिया गया है। काफी अच्छी अपडेट्स आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए कह सकते हैं। आप सभी की जो ज्वाइनिंग है पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है, यानी आप सभी की जो ज्वाइनिंग है अब से ऑनलाइन रखी जाएगी। साथ में जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वे खुद से ही अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कर पाएंगे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। काफी बड़ी अपडेट्स निश्चित तौर पर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं तो नियमित शिक्षकों के जैसे ही आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए अब से व्यवस्था की गई है। कहना यह है कि जैसा कि पैनल संबंधी जो फीडिंग कार्य कराया गया था उसके तहत यहाँ पर जितने भी पूर्व अतिथि शिक्षक हैं सिर्फ वे अपने लॉगिन व पासवर्ड से डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे स्कूलों में। यानी यहाँ पर एसएमडीसी या संकुल प्राचार्य या अन्य किसी भी माध्यम को अब नहीं रखा गया है। डायरेक्ट अतिथि शिक्षक खुद ही रिपोर्टिंग कर पाएंगे, ज्वाइनिंग कर पाएंगे अपने ही आईडी व पासवर्ड से। दोस्तों, यहाँ पर देखें तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण है जो रिक्तियां हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिस पर जिन रिक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है या किया जाना है या जहां भी रिक्तियां खाली हैं उन्हीं पदों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। और साथ ही में आमंत्रण हेतु की जाने वाली जो कार्रवाइयां हैं कुछ इस प्रकार से है। लेकिन यहां पर देखें तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जेएफएमएस पोर्टल पर यहां पर रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 1 अगस्त से ही स्थितियां बन पाएगी आप समस्त अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण संबंधी, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर स्थितियां बनी। लेकिन यहाँ पर कंडिका 3.1.2 को उल्लेखित किया गया है, यानी 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाना है। साथ ही में माननीय न्यायालय की ओर से जो भी निर्णय दिए गए थे उनके अनुक्रम पर पूर्व पैनल से जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन सभी को रखा जाना है। यानी इस प्रकार की स्थितियां यहां पर देखने को मिली है। साथ ही में पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, यानी जिनका स्कोर कार्ड जिन पैनल से उपलब्ध है। बताया गया है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड यानी जिस सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। यानी जितने भी अतिथि शिक्षकों के पैनल में चयनित लिखा गया था उसी स्कोर कार्ड के साथ उसी में आप सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग कराया जाना है। इसी के साथ यहाँ पर देखें तो कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है 2023-24 की स्थिति में उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन यानी आप खुद से अपनी ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे, अपनी ज्वाइनिंग करा सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित जो समय सीमा की गई है उसके अंतर्गत आप सभी को ज्वाइनिंग संबंधी कार्यवाही किया जाना है खुद के आईडी व पासवर्ड से। साथ में यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बनी इसके बारे में देखें तो यहाँ पर बताया गया कि विद्यालय में दिनांक 7/8/2024 तक आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। यानी आप सभी ज्वाइन हो जाएं 7/8/2024 तक, यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आप स्कूलों में अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। साथ ही में अतिथि शिक्षकों द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र या आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यानी यहाँ पर आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वह निरस्त मानी जाएगी, जबकि आप 7 अगस्त 2024 के अंदर
यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं लेते, उस स्थिति में साथ में इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यानी यहाँ पर नई प्रक्रिया, नए नियम जारी किए जाएंगे। लेकिन आगामी आदेश के साथ जबकि पूर्व अतिथि शिक्षक अपनी शाला में पदस्थ हो जा रहे हैं, उसके बाद साथ ही में जबकि आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकालना है और आप सभी के संस्था प्रमुख के द्वारा सील व साइन के साथ एक प्रति आपको देंगे, यानी अतिथि शिक्षकों को देंगे, और एक प्रति शाला प्रमुख अपने पास रखेंगे, संधारित करेंगे। इसकी स्थितियां भी स्पष्ट की गई है। साथ ही में अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग का जो पत्रक है वह जेएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी आप ज्वाइनिंग भी लेंगे, इसके बाद उसका आप स्कैन करते हुए कॉपी को सत्यापित करते हुए उसे अपलोड कराया जाना है। कहना यह है कि ज्वाइनिंग जब आप लेंगे तो उसे एक स्कैन किए हुए छाया प्रति के साथ अपलोड भी किया जाना है। आपके संस्था प्रमुख के द्वारा जो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा उसके तहत काफी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं कि जेएफएमएस पोर्टल अंतर्गत आप सभी के एसएमडीसी को हटाया गया है। एसएमडीसी के तहत आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया हटा दी गई है। काफी अच्छी अपडेट्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो शैक्षिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्तियां प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली जो कार्यवाहियां हैं वह 30/7/2024 तक रिक्तियों का अपडेशन किया जाना है। यानी 30/7/2024 तक रिक्तियों को अपडेट किया जाएगा। इसके उपरांत अतिथि शिक्षकों द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति को पोर्टल पर जो अपलोड करने की समय सीमा दी गई है वह 1 से 7/8/2024 तक दी गई है। यानी जबकि आप पत्रक को जेएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं उस स्थिति को बताया गया है। साथ ही में जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण 7/8/2024 तक किया जाना है। यानी यहाँ पर शाला प्रभारी जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षकों का जो प्रमाणीकरण है, यानी जिस प्रकार से पैनल फीडिंग का कार्य किया गया है उसी प्रकार से शाला प्रभारियों के लॉगिन पासवर्ड के द्वारा जब आप जेएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपनी उपस्थिति, अपनी नियुक्ति पोर्टल पर अपडेट करेंगे, उसके बाद शाला प्रभारी के द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा पोर्टल के माध्यम से ही। इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालय हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर इस प्रकार की कार्यवाही की जानी है। यानी जहां पर शिक्षक हैं लेकिन पदस्थ हैं, लेकिन उसके उपरांत भी संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए नहीं रहेंगे, यानी चाहे वह बीएड या अन्य किसी कारणवश पूरे सत्र नहीं रहने वाले, तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य के द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण आदेश के प्रति डाउनलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, यानी वैकेंसियों के लिए। साथ ही में संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही 6/8/2024 तक की जानी है। साथ ही में अतिथि शिक्षक जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना है 6/8/24 से 7/8/24 तक। साथ ही में शाला प्रभारी जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण करेंगे 7/8/24 से 8/8/24 तक। तो कहना यह है कि नए रिक्तियों पर भी अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर रखा जाना है। लेकिन यहाँ पर पहले जहाँ पर रिक्तियाँ नहीं है, सिर्फ नई भर्तियों पर, नई नियुक्तियों पर यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पहले रिक्वेस्ट डालना है, जब वैकेंसियां अपडेट हो जाएं, वैकेंसियां दिखने लगे, उसके बाद अतिथि शिक्षक अपने जेएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करा सकेंगे। साथ ही में शाला प्रभारी से सत्यापित कराएंगे। इसके बाद उनकी जो नियुक्ति है वह मान्य की जाएगी। साथ में यहाँ पर 5 नंबर कंडिका को देखें तो पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। कहना यह है कि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है नए अतिथि शिक्षकों के लिए, जिस पर बताया गया है कि जब पूर्व पैनल पर जो भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनकी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए तो उसके बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर
कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम पर साला विकल्प यानी स्कोर कार्ड के आधार पर साला विकल्प यानी ऑनलाइन के माध्यम से ही आप अब साला का विकल्प कर पाएंगे। यानी चॉइस फिलिंग का यहाँ पर मौका दिया गया है। यानी स्कूलें आवंटित आपको अब से ऑनलाइन की जानी है। चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से भी स्थितियां बनी है। हालांकि अब किस प्रकार से आप स्कूलों में मेरिट क्रम पर यहाँ पर देख पाएंगे किन शालाओं को, क्योंकि जहाँ पर आपने आवेदन नहीं किया क्या उन स्कूलों को भी यहाँ पर अलर्ट किया जाएगा आपके चॉइस फिलिंग के लिए, इसके बारे में स्थितियाँ इस आदेश के साथ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। फाइनली यह स्थितियाँ कब स्पष्ट हो पाएंगी जबकि आपके लिए यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएंगी। लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। साथ में विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षकों का आदेश एवं सेवाएं स्वतः ही समाप्त की जाएंगी। इस प्रकार के यहाँ पर अन्य निर्देश जोड़े गए हैं। यानी अभी अनुबंध प्रक्रिया के लिए आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आगामी क्या स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही में शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षकों के विद्यालय में मासिक जो उपस्थिति है अंतिम 2 दिवस में संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा करना है। यानी आप सभी की उपस्थिति पत्रक यहाँ पर 2 दिवस के अंदर ही जमा किया जाना है। और इसके बाद यहाँ पर आप सभी के मानदेय भुगतान के लिए 7 तारीख के अंदर यहाँ पर मानदेय देयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जाए। यानी 7 दिनों के अंदर यहाँ पर भुगतान किए जाने की बात भी की गई है। साथ ही में विकासखंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों के किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि जेएफएमएस पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्य करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर स्थितियां बनी हैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित। और जैसा कि आप चाहते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन आज इस वीडियो के साथ यहीं तक मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।